सच्चाई ये है कि ये अपनी मर्जी से ही इनने निकाह कराया। लेकिन वो बोली नहीं, मैं अपनी राजी से करवा रही हूँ, मैं बीमार रहती हूँ, मुझे दौरे पड़ते हैं, मैं अपनी बहन की तरह तुझे रखूँ। ये सारे सबूत हैं मेरे पास में। ये 2017 से मैं इलाज करा रहा हूँ इसका। बिल्कुल, मुझे तो पता था कोई इसलिए थोड़ी नहीं करा था कि हम उससे छुड़वा के मैं रहूंगी। मैं तो रखना चाहती हूँ। अब करवा तो दिया, परेशानी ये हो रही है कि अब रहे कैसे साथ में। नहीं, तलाक नहीं दिया। हमने अभी 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी, उसमें दिखाया था कि एक शख्स ने दूसरी शादी कर ली। अपनी पहली पत्नी के होते हुए उसने दूसरी शादी की और पहली पत्नी का कहना ये था कि एक ही कमरे में एक पर्दे की दीवार लगा के वो अपनी दूसरी पत्नी को वहाँ पर रखता है और जोर जोर से ठाके मारकर दोनों हंसते हैं, जिससे मुझे चिढ़न पैदा होती है और उसे तलाक दे दिया है। उसका कहना था कि उसको 3 तलाक दे दिया है। मगर अब उनके शौहर इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं, दूसरी पत्नी भी उनके साथ में यहाँ पर बैठी हुई हैं। उनका कहना है ना तो मैंने तलाक दिया और ना ही इस तरह की कोई बात है चढ़ाने वाली। वो पूरी बात इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहाँ से हैं? खुर्जा से रहने वाला हूँ। आपकी पत्नी ने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपने तलाक दे दिया और दूसरी बीवी लेकर आए। पहले तो आप चढ़ाते थे दोनों, उनको जोर जोर से ठाके मार के हंसना, उनको जो है वीडियो वगैरह आपस में जो है देखना और जोर से हंसना उनको दिखाकर। ये सब क्या सच्चाई है, क्या झूठ है? ये सारी बातें झूठ हैं। सच्चाई ये है कि ये अपनी मर्जी से ही इनने निकाह कराया, क्योंकि इनको दौरे पड़ते हैं और घर में कोई रहता नहीं है, ये अकेली रहती है। और अब करवा तो दिया, परेशानी ये हो रही है कि अब रहे कैसे साथ में, समझे। हमें घर से भी निकाल दिया, हम 4 महीने अलग रहे जाने के बाद में। मैं मजदूरी करता हूँ, कोई बड़ा मेरा काम नहीं है। और अभी हम वापिस जब घर पहुँचे हैं तो मैंने उससे बात की है कि भाई हम घर आना चाहते। तलाक नहीं दिया? नहीं, तलाक नहीं दिया। वो तो कह रही है मैंने इद्दत भी कर ली। कहाँ से हो जाएगी इद्दत? अभी 3 महीने भी ना हुए पूरे उस आए हुए घर से। कब आए थे वो लोग? 4 मई को आई हैं लड़के, मुझे मारपीट करके ये मेरे साथ में बदतमीजी। आपको पीट के? हाँ। किसने पीट दिया आपको? ये इसका भैया गया था साथ में और 1-2 जने और थे साथ में, उन्होंने बदतमीजी करी है, मेरे सिर में ईंट मारी है। आपके निकाह को, दूसरे निकाह को कितना समय हो गया? इस 30 तारीख को 1 साल हो जाएगी पूरी। 1 साल हो जाएगी? हाँ। इस 1 साल के दरमियान ये निकाह होने के बाद में क्या आपकी दोनों पतियों में कभी झगड़ा हुआ? कभी नहीं हुआ। आपका झगड़ा हुआ कभी आपस में? नहीं, कभी भी नहीं हुआ हमारा झगड़ा। कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। आपको मालूम था ये पहले से शादीशुदा हैं? क्या आपने इनकी पत्नी यानी दूसरी जो इनकी बीवी है उनसे बातचीत की थी? जी, हमारे घर पे आई थी वो। मैंने उनसे पूछा था अगर आपके मियाँ हैं, आपके 4 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं, जब हुआ नहीं था लड़का, तो मैंने उनसे पूछा था अगर आपकी राजी होगी तो मैं करूँगी, क्योंकि मेरे पहले से मेरे पे भी 2 लड़कियाँ हैं। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊँगी जिससे मुझे आगे को तकलीफ़ हो। लेकिन वो बोली नहीं, मैं अपनी राजी से करवा रही हूँ, मैं बीमार रहती हूँ, मुझे दौरे पड़ते हैं, मैं अपनी बहन की तरह तुझे रखूँगी। जो ले आई हम खूब, अभी तक भी हमारी कोई बात नहीं हुई। अब खुद ही एक दिन भैया को बुला के 2-4 आदमियों को बुला के इनसे मार पिटाई करके अंदर इनके कमरों में बात हो रही थी। जब मैं गई तो इन्हें पकड़ रखा था, इनकी बीवी थी और 2-3 लोग और थे, इनका साला था, पकड़ रखा था, इनको मार पिटाई कर रहे थे। जब मैंने जाके बीच बचाव करा, तो मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी, मुझे भी ले गए कि मेरे भी कपड़े। आपके 2 बच्चे पहले से हैं? आपके पहले शौहर कहाँ गए? उन्होंने छोड़ दिया था, तलाक हो गया था? हाँ। तो मैंने उनसे कहा, मैं इनकी फिर इन्हों की मारपीट करने लगे, बदतमीजी की। फिर मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी, मेरे भी कपड़े वपड़े फाड़ दिए। फिर इन्हों से मैंने कहा, मैं इनकी तुम चलो रिपोर्ट करो, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत मट्टी ख़राब करी हमारी। तो ये बोले कि नहीं, उसको दौड़े पड़ते हैं, उसका दिमाग काम नहीं करता, ऐसा मत करो। तो इन्होंने नहीं सुनी मेरी, और हमें ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होएगा। अब उन्होंने FIR दर्ज करी है 3 तलाक के मुद्दे को लेकर। पहले से ही सरकार इतनी सख्त है और उन्होंने कह दिया कि आपने तलाक दे दिया है। पुलिस है, पुलिस अपना काम करेगी, इंक्वायरी होगी, मेरे कहने से कोई होगा? बिल्कुल भाई, पुलिस अपना काम कर रही है। जब से इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाली है, पुलिस ने बुलाया मुझे, मैं पुलिस के पास पहुंचा हूँ। जो सवाल पुलिस मुझसे पूछ रही है वो मैं अदा कर रहा हूँ। ये सारे सबूत हैं मेरे पास में। ये 2017 से मैं इलाज करा रहा हूँ इसका। ये पूरी फाइल है ये इसकी, समझे। ये 2017 डेट पड़ी हुई है। 2017 में क्या बीमारी हुई थी? इसको टीवी की गांठ हुई थी दिमाग में, और ये उस टाइम पे माँ के घर पे थी, माँ ने इलाज नहीं कराया। बात बताइए, चलिए मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। आपने कह दिया कि भाई ये बीमार थी,
2017 में बीमार हो गई, टीवी की हो गई, और उसके बाद में दौड़े वगैरह पड़ने शुरू हो गए, तो क्या आप दूसरी शादी कर लोगे? अगर आप एक मिनट, अगर पत्नी बीमार होगी दूसरी शादी पति कर लेगा, और पति बीमार हुआ तो वो भी दूसरी कर ले? कंडीशन इतनी ख़राब थी, कई बार ये गिर चुकी हैं, इनके चोट लगी है गिरने के बाद में, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ने चले जाते थे, मैं काम पे चला जाता, ये अकेली रहती थी। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इसलिए मैंने उससे मशवरा करा है, पहले उससे बात करी है। मेरी गलती हाँ ये है कि मैंने कोई लिखत नहीं ली। अच्छा, मेरी गलती है ये कि जो मैंने उससे कोई लिखत नहीं ली। कानूनी लिखत होती तो आज ये नौबत ना आती। यानी पहले मशवरा हुआ अपनी पत्नी से, मैं दूसरा शादी कर लूं। जी जी। उसके बाद उनकी राजी से हुआ सब। अब 1 साल हो गई ना, अब ये कह रही हैं कि 6 साल पुराना तो रिश्ता। अब वो ऐसा क्यों कर रही हैं, इस तरह की बातें फिर आप क्यों कर रही हैं? इनकी माँ से बोलचाल नहीं थी, हमारी सास से इसकी बोलचाल नहीं थी। अभी जब मैंने इनकी बोलचाल कराई है, ये हमारी सास ने बीज बोया है। अब उसको क्या फ़ायदा है, ये ऊपर वाला जाने या वो जाने, मुझे इस बारे में पता नहीं है कि उसका क्या फ़ायदा है। चिड़न पैदा नहीं हो रही सौतन की? अगर चिड़न तो होगी, लेकिन मजबूरी है ना। उनकी बात सुनी हमने, इनकी बात भी सुनी, आप भी सुन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। पहली बीवी थी, पहली बीवी बीमार हो जाती है, फिर उससे मशवरा होता है कि भाई दूसरी शादी कर लेते हैं, तुम्हारी देखभाल कर लेगी। देखभाल कर उससे जो है दूसरी शादी हो जाती है। 1 साल तक दोनों सौतन में आपस में कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, यानी दोनों पत्नियों में झगड़ा भी कभी नहीं हुआ, मगर उसे चिढ़न पैदा हो रही है। अब पहले तो शादी करा के ले आई, मगर जब बोलते हैं ना कि सौतन तो चून की भी बुरी होती है, एक कहावत है ना, पुराने बुजुर्ग कहते हैं, तो वो कहावत अब सटीक बैठ रही है इनके ऊपर। अब बेचारे जो ये हैं, ये तो बीच में फंस गए, लटक गए बीच में कि अब मैं कहाँ जाऊँ। आप अपनी जो दूसरी इनकी बीवी है उनको रख लेंगी, अपने साथ में रखेंगी? बिल्कुल, मुझे तो पता था, कोई इसलिए थोड़ी नहीं करा था कि हम उससे छुड़वा के मैं रहूँगी। मैं तो रखना चाहती हूँ कि रहेंगी तो वो बच्चे हैं, उन्हें दौड़े पड़ जाते हैं, कभी भी कोई देखभाली के नहीं, हर वक्त उनके लिए एक जना चाहिए। उन्हें जो छोटा सा लड़का है, उनसे मेरी जब कुछ था उनके, जब मुझे देखने गई थी, जब भी मैंने उनसे ये कहा था, उन्होंने कहा मुझे दौड़े पड़ जाते हैं, ये कोई नहीं रहता घर पे, तुम रहोगी, कम से कम मेरा छोटा बच्चा रहेगा, तुम देखभाली करोगी। 2-2 दिन तक उन्हें होश नहीं रहता, कुछ भी पता नहीं रहता, सारे काम उनके मैं ही करती हूँ, न लेट का पता रहता, न पेशाब का पता रहता, सारे 2-2 दिन तक होश भी नहीं रहता है उन्हें। जब तुम देखभाल करती थी? जब मैं ही करती हूँ। आप ही करते हैं? हाँ, तो इसलिए नो बच्चा हो जाएगा। अब मुझे कल को दौड़ा पड़ गया, तुम रहोगी घर पे तो बच्चे की देखभाली करोगे। अब लड़का हुआ, अस्पताल में रही थी मैं, सारे काम करे मैंने, और मुझसे तो अब भी आई हैं, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था। अब भी मैंने समझाया, मैंने कि ऐसे मत जाओ, तुम लड़के झगड़ के आराम से रहो घर पे, मैं इनकी बच्चे हैं तुम्हारे। मैं तो रही थी, बाहर रहती हूँ मैं तो। और जो वो कह रही थी ना कि दीवार बना रखी पर्दे की, ऐसा कुछ नहीं है, वो कमरे में रहती है, मैं बाहर रहती हूँ। अच्छा, बैठक की वहाँ रहती हैं। अच्छा। और हमें आज भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी मर्जी से आए, अपने घर में रहे, अपने बच्चों में रहे, समझ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं क्या है। नाम है आपकी वाइफ का? आयशा। आयशा। तो आज भी वो आपको बुला रहे हैं कि तलाक नहीं हुआ है, गुस्से नस्से में वो इस तरीके की बात कर रही है कि तलाक हो गया है। अगर आज भी आकर रहना चाहे तो दोनों आज भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। और मैं तो एक बात कहूँगा कि पहले अगर तुमने वाकई में, अगर इसमें सच्चाई है, इनकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी तो इस बात को जानते होंगे, सब जानते हैं, किसी से भी मालूम कर लियो, किसी से भी मालूम कर लो, सब जानते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टरी रिपोर्ट करवा लो, इनको दौरे पड़ते हैं। नहीं कि वो ठीक है, ये तो डॉक्टरी रिपोर्ट वाली बात हो गई, ये दौरे की सीसी है, दौरे की सीसी जो दौरे पड़ते हैं उनको। हाँ, किसी भी डॉक्टर को दिखा लो, मोहल्ले में किसी से वो ठीक है आपकी बात, वो बीमार हैं, मगर इस बात की जो सच्चाई आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने शादी करवाई है दूसरी, ये तो पड़ोसी भी जानते हैं। हाँ, पड़ोसी जानते हैं, पूरे मोहल्ले को पता है, मेरे घर में मेरे भाइयों को, मेरी भाभी को, सब दोनों पत्नी को साथ रखने के आज भी तैयार हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो ना हो कि भाई झगड़ा वगड़ा हो गया, रिपोर्ट कर दी उन्होंने। भाई मैंने दूसरी शादी की क्यों, उसी के खातिर तो करी है, मेरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। तो लेने जाएंगे क्या आप उनको घर पे? किनको? उनको ही। मैं 2015 का गया हुआ हूँ, मेरी सास से बनती नहीं है, वो बुलाती नहीं है मुझे दरवाजे पे कहीं वापसी भेज दिया कई बार। अगर वो आ जाए खुद तो कोई फिर दिक्कत नहीं है, वेलकम उनका। चलिए खैर, तो आपके शौहर आपको आज भी बुलाने के लिए तैयार है, अपने साथ रखने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं उनका कहना ये है, और सच्चाई दिखाई भी दे रही है, कि वो बीमार हैं, वो तमाम दस्तावेज अपने साथ में लेकर आए हैं, और बीमार होने की वजह से उन्होंने दूसरी शादी की। और उनका भी कहना है कि मैं अपनी बड़ी बहन मानकर उन्हें आई थी, और बड़ी बहन आज भी मानती हूँ, और उनको हमेशा उसी तरह से मानती रहूँ, उनकी सेवा भी करूँगी उनके साथ रहकर।
चलिए खैर, देखते हैं कि जो आयशा हैं वो इनके साथ अब रहने के लिए तैयार होती हैं या फिर अभी झगड़ा ऐसे ही चलता रहेगा।